धान में क्यों नहीं, आप क्या धान में क्या दिक्कत आती है? धान में सर की जैसे कि अब हम रोपाई कर हरा भरा हो गया, नदी भी वापस नदी भी थोड़ी थोड़ी आने लगी, उतना तो नहीं आती है, अब तो आएगी धीरे धीरे करके जब पेड़ों से। एक जो काफी इंटरेस्टिंग निकला कि NREGS कम से कम जिससे कुछ मजदूरी मिलती है। जब क्लाइमेट का प्रभाव जल जंगल और जमीन पर पड़ा और ये संसाधन महिलाओं से दूर हुए तो इन महिलाओं पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, औरों से कहीं ज्यादा अधिक। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि वादा न तोड़ो और डाबो दोनों जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक मुहिम चल रही है गरीबी के खिलाफ, उसको हम कहते हैं ग्लोबल कैंपेन अगेंस्ट पॉवर्टी। और जैसा संध्या जी ने कहा, हालांकि ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि गरीब लोगों में 70% जो है वो महिला गरीब है। Adivasi women have a major role to play in organic agriculture and in reduction of greenhouse gases. They also have extensive knowledge of nutritional and medicinal properties of plants and roots. वगैरह में लगाए जाए, मगर उसका नियंत्रण किसके हाथ में होगा? जंगल की कटाई से पेड़ पौधे की कमी हुई है, जहाँ जानवरों की चरागाह होती थी वो भी खत्म हो गई है। अभी 2 सालों में जो वहाँ जो सुखाड़ की स्थिति पैदा हुई है, जो पलामू और गढ़ा के क्षेत्र में लगातार सुखाड़ हुई है और जिस कारण वहाँ महिलाओं अधिकतर प्रभावित हुए हैं, बच्चे और महिलाएं की मृत्यु हुई है। मुस्लिम औरत प्लीज अंडरस्टैंड कि ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ऑपरेशन से दब रही है। एक तो औरत है, दूसरी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से है, तीसरी माइनॉरिटी को बिलोंग करती है और चौथी द वेरी फैक्ट दैट शी बिलोंग्स टू द मुस्लिम कम्युनिटी। तो हरा भरा हो गया, नदी भी वापस Biosphere, whatever was used to seen, while some species have disappeared, like disappearance of wild mangoes, tamarind, jinna and amla trees, and not only that, some insects which used to come after the crop was harvested, now they are coming when the crop is in the field and they are destroying the crop, and there are some insects which have disappeared. 3-4 साल से हम लोग इतना परेशान बाटी कि तरह तरह के हम लोग खेती करत आटी, कुंदरू बो देताटी, आलू बो देताटी, प्याज बो देताटी, वही थोड़े थोड़े में कि हम लोग के अच्छा से बम्बई दिल्ली पर परिवार जात रहना, परिवार न जा, वहीं में हमने कमाता थी। लेकिन 2 साल से हम लोग कितना मजबूरी हो गई बा कि कौनो तरह से किसानी करता थी, लेकिन हमन के गर्मी में बरसात होने लगा था, और जब हमन के बरसात चाहिए धान रोपे के बाद, तब पूरा कड़क के गर्मी पड़ता, पौधा सब सूख जाता। हम लोग इसी से एकदम परेशान बाटी। साधारणतः गावातील लोकांचा व्यवसाय म्हणजे मुख्य व्यवसाय शेतीचा आहे आणि भूमिहीन जाणारी लोक आहेत ते शेती करतात आणि रोडची कामं, बांधकाम असे बेगारी रोजगार करतात, मजुरी करतात। हमारी महिलाओं ने जो है बहुत ही स्पष्ट तरीके से उस इशू को सामने लाए हैं, जो कि एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञों के लिए एक बहुत आंख खोलने वाली बात उन्होंने कही है। और यही बात को हमको कोपेनहेगन जैसे फोरम में भी बात करनी पड़ेगी। Women have lost the market and there is loss of indigenous knowledge systems. We have even lost some of our customary rights over our lands and forests, and these are reasons to make us wake up, unite and fight, and we hope that a hearing like this would help create better awareness and have more focus about what we are planning to do and how we are planning to take this issue to an international forum. We need to be very, very clear about what our intentions are, what our objectives are,
I think from the various things we have heard how agriculture itself has come up with a lot of crisis. In addition, not just the coping mechanisms of women, but additional issues of pest and diseases that have also come up. And I think the final recommendations that the jury has given in the need for an integrated policy which looks at the various aspects, not just at our own country level, but at the international, national and the local levels, I think sums up the various aspects of this session that we have. Thank you. जलवायु परिवर्तन के कारण पानी और औरतों की ज़िंदगी पे कई तरह के प्रभाव पड़ रहे हैं। अकाल बढ़ रहा है, बाढ़ बढ़ रही है, पानी के प्रदूषण के कारण कई महिलाओं ने कहा स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है, बच्चों के स्वास्थ्य पे खास तौर पे असर पड़ रहा है, पलायन हो रहा है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात निकल के आई कि किस तरह से जेंडर और क्लास का इंटरफेस हो रहा है कि अगर दलित महिला के गांव का पानी के कुएं में पानी नहीं आ रहा है, उन्हें और दूर जाना पड़ रहा है, तो वहाँ पे फिर उनको उनकी ताड़ना की जा रही है कि ये दलित महिला किसी और जाति के गांव में पहुँच चुकी है। तो जेंडर और क्लास का इंटरफेस हो रहा है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट की बातें भी निकल करके आई। बाढ़ के कारण होने वाली विपदाओं पे चर्चा की गई, चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न्स को डिस्कस किया गया। एंड आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू ये था कि एडेप्टेशन में जो ट्रेडिशनल विजडम था औरतों के पास, वो अब काम नहीं कर रहा है। तो कई जगह औरतों को अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे वातावरण में बदलाव हो रहा है, इसको किस तरह से हैंडल किया जाए। मैं अब जल, वाटर एक बहुत बड़ी मुद्दा है, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो कृषि का पानी हो, तो इसको कैसे मुहैया करवाए हर किसी के पास समान रूप से, उसके लिए सरकार के पास हमारा सुझाव जाना चाहिए। रोजगार या एम्प्लॉयमेंट, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कृषि से जुड़ी हुई चीज़, जंगल से जुड़ी हुई चीज़, जो कि जलवायु परिवर्तन के चलते हम लोगों के सामने, महिलाओं के सामने खास रूप से उभर के आ रहा है, जिससे जीवन जीविका में प्रभाव पड़ रहा है। उसको कैसे सभी को एम्प्लॉयमेंट का गारंटी हो और ठीक ढंग से उसका पालन हो, उसका जो है हमारा मांग पत्र में जिक्र होना चाहिए। अपनी सोच, अपनी बातें हमारे साथ शेयर करी, हमारे साथ बांटी, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।